हाय, मैं श्रेष्ठ शुक्ला और मैं अनामिका और आप देख रहे हैं सोशल स्यापा। और आज हम आपको दिन भर की खबर बताएंगे, वो भी बेहद कम समय में। आज तमाम चीजें ट्रेंड करी। सबसे पहले दो पत्रकार ट्रेंड कर रहे थे अनामिका, जैसे कि सुधीर चौधरी और अजीत अंजुम, और साथ में अल्लू अर्जुन झुकेगा नहीं साला, ये भी ट्रेंड कर रहा था। और उसका रीजन है कि अल्लू अर्जुन की तुलना, उनकी जो चेहरे की बनावट है उसकी तुलना एक लाश से की जा रही है। वो लाश है एलियंस की। अल्लू अर्जुन और एलियंस की लाश वाली बात हम बाद में बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि अजीत अंजुम आखिर क्यों ट्रेंड कर रहे हैं और सुधीर चौधरी क्यों ट्रेंड कर रहे हैं। तो अनामिका आप बताइए कि आखिर सुधीर चौधरी क्यों ट्रेंड कर रहे हैं। दरअसल इनको कनेक्ट किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम की, कहा जा रहा है कि वो न्यूज़ ऐसे फैला रहे हैं कि वो और उन पर शिकायत हुई है कर्नाटक की तरफ से, और इस तरह और साथ में लोग ट्रेंड कर रहे हैं। पर आपको बता दें श्रेया कि यहाँ पर एक पॉजिटिव एंगल देखने को मिल रहा है। क्यों कि आपने देखा कि सुधीर चौधरी को किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है। वी आर सपोर्टिंग सुधीर जी, ऐसा करके काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। अगले पत्रकार का नाम है अजीत अंजुम। उन्होंने दरअसल एक अनामिका ये देखिए कि उन्होंने एक पोस्ट शेयर करी थी, और ये देखिए पोस्ट में क्या लिखा है, आप अनामिका पढ़ें। जी श्रेया, मैं पढ़ पा रही हूँ कि मोदी जी को पता नहीं कौन सा चुटकुला सुनाया गया, कितनी जोर से हंस पड़े। किसी भी भारतीय नेता से मुलाकात के दौरान मोदी जी को इतना हंसते नहीं देखा। तो ये था, ये अनामिका मैं आपको बता दूं कि किस बात पर ये उन्होंने ट्वीट किया और क्या है। दरअसल ये रूस के विदेश मंत्री हैं सेर्गेई लावरोव, और उन्हीं से बातचीत कर रहे थे पीएम मोदी, और दोनों हंस रहे थे। तो इसी पर तंज कसते हुए अजीत अंजुम ने ये वीडियो जो है, ये पोस्ट शेयर किया है। उनका मतलब ये था कि रशिया के जो है विदेश मंत्री से आखिर क्या बातचीत हुई, क्या यूक्रेन के बारे में बातचीत हुई। तो इस तरह से वो बातचीत थी, और इस पर वो बेहद ही ट्रोल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा उस पर, और मीम्स बन रहे हैं, इनको ट्रोल किया जा रहा है। अब आपको बता दें, तो मैं बताती हूँ कि इसमें लिखा हुआ एक मनीष थदानी के नाम के एक यूजर हैंडल ने लिखा है कि रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने मोदी जी को कहा कि आपके देश के अजीत अंजुम जैसे घटिया पत्रकार चाहे कितने भी नाक रगड़ ले, आएगा तो मोदी ही। यानी कि लोग बड़ी फटकार लगा रहे हैं अजीत अंजुम को। अब ये देखिए, ये बड़े हंसी वाली, ये देखिए अजीत अंजुम पर आजकल ऐसे ही हैं, मतलब उनके हालात इस तरह से कैसे। वाह क्या दर्द है तेरी आवाज में, ऐसी करके बात चल रही। आगे हम छोड़ दी जी, एक्चुअली ये वर्ड ऐसा है, वाह क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे, कुछ ऐसे करके ये मीम है, शेयर किया जा रहा है। ये मीम राजा हिंदुस्तानी फिल्म से एक गाना है, उसका है, बहुत फेमस गाना था, परदेसी परदेसी जाना नहीं, उसी गाने से लिया गया है ये। तो दरअसल अजीत अंजुम की जो इस समय देखा जा रहा है, तो किस तरह से लोग भड़क रहे हैं। अगर पीएम मोदी पर इस तरह से तंज कसने के बाद लोग बहुत काफी ज्यादा ट्रोल करते नजर आ रहे हैं। हर तरीके से जो पॉसिबल वे है उस तरह से अजीत अंजुम को ट्रोल किया जा रहा है इस वक्त, क्योंकि काफी मतलब ये अगर बात की जाए तो ये काफी ज्यादा ऐसी बात है कि करना भी नहीं चाहिए था। अगर आपके घर पे कोई मेहमान आता है तो उससे हंस के ही मुलाकात होती है। फिलहाल के लिए अब ज्यादा सीरियस मुद्दे पर एक और है। दरअसल बेबाक बातें लिखते हैं, ये अजीत अंजुम है, कहने को तो ये पत्रकार है लेकिन वो ये है नहीं। अब उन्हें आर्मी की बातों पे हुई भरोसा ही नहीं है, क्योंकि अब राहुल जी के खिलाफ जाके कैसे बोल सकते हैं। वो आजकल चाइना के प्रवक्ता बने हुए हैं, जितना चाइना नहीं बोलता अपने बारे में उतना तो वो बोलते हैं। खैर, आप लगे। तो इस तरह से मीम्स आ रहे हैं। अब चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात हमारी है कि किस तरह से एक आईटी के रेड पड़ी है जो है आजम खान के घर पर, उनके आवास पर। दरअसल एक बहुत बड़ा घोटाला था जो उनकी सरकार के समय हुआ था, और उसी पर अब वहां पर आईटी की जो है रेड पड़ी हुई है, और उसी पर बहुत सारे मीम बन रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मीम्स कुछ ऐसे बन रहे हैं कि पुरानी तस्वीरें निकाल करके कि अब जैसे ही रेड पड़ी और आजम खान जी छत से झांकते हुए देख रहे हैं, सीढ़ियों पे हाँ जी चश्मा लगा के ताक रहे हैं कि जैसे क्या हो रहा है, और जैसे ही रेड के लिए लोग आते दिख रहे हैं तो वो बीमार पड़ गए। अस्पताल की एक फोटो लगी हुई है। बता दूं कि सुबह तड़के ही आईटी रेड पड़ गई उनके आवास पर, और सुबह जैसे उनकी नींद नहीं खुली होगी तुरंत उन्होंने देखा होगा कि आईटी के रेट पड़ गए। तो वही उसी पर मजाक उड़ाया जा रहा है कि आजम खान के ठिकाने पर इनकम टैक्स का छापा,
छापा पढ़ते देख आजम खान की तबीयत बिगड़ी है। इस एक तरफ वो सीढ़ियों पर जी। चश्मा लगाते हुए ताक रहे हैं हाँ। और नेक्स्ट ही मोमेंट वो देख रहे हैं कि तबीयत उनकी वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं। फिलहाल के लिए इसके साथ और भी चीजें काफी ज्यादा मीम बन रहे हैं कि किस तरह से मतलब कैरिकेचर्स, कार्टून्स बोल सकते हैं जिसे, वो बन रहे हैं कि आजम खान जी को उल्टा टांग दिया गया हाँ, है। और उल्टा जब ईडी ने उनको टांग रखा जी, है। और जब अब- टांग रखा है तो कितने सारे पैसे निकल रहे हैं। हाँ हाँ, जैसे कि हम कभी खाली झोला खंगालते हैं तो उसमें से चीजें निकलती जी। हैं, वैसे ही कुछ दिखा रहे हैं कि आजम खान का हालांकि माल तो बहुत हालांकि इनका झोला खाली नहीं है। नहीं, बिल्कुल तमाम इन पर घोटाला है कि भाई ये हाँ। इन्होंने 100 रुपए में प्रतिवर्ष जो है करोड़ों की जमीन का गबन किया है। तो इन पर ऐसे मामले आईटी जो है इसमें लगातार जांच कर रही है। और देखिए सुधीर मिश्रा ने क्या लिखा है, आजम खान के वहाँ ऐसा क्या निकल रहा है। खबर मिली है लखनऊ से सुनार बुलाए गए हैं। ये देखिए क्या बड़ा तंज कसा गया है। मतलब लखनऊ से सुनार बुलाए गए हैं और इनके रामपुर आवास में और इनकम टैक्स से लगातार जांच कर रही है। तो बहुत पैसा, ऐसे बताया जाए कि बहुत पैसे निकल रहे हैं, सुनार बुलाए गए हैं, गोल्ड भी हो सकता है उसमें हाँ, मिले। काफी ज्यादा। और इसके साथ ही साथ अब थोड़ा सा आपको बता दें कि मतलब माहौल को थोड़ा सा कि इस समय जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ हमारे जवान भी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। ये शाहरुख खान का जवान नहीं है जी। ये जवान हमारे देश के जवान हैं। इंडियन आर्मी काफी ट्रेंड कर रही है। इसके पीछे की वजह यही है कि जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ के दौरान शहादत हुई है और साथ में एक कैंट डॉग जो बहादुरी की मिसाल, वो जानवर थी, 4 पैरों वाले इस जाबाज ने बेहद बहादुरी के साथ अपने कमांडर को उन्होंने बचा लिया। हाँ। और खुद की जान कुर्बान कर दी। तो उनको हम सलामी देना चाहते हैं अपने सोशल छापा पर। तो ये बेहद ही दुखद खबर है हमारे लिए। अब चलते हैं अनामिका आगे। और हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको बताएंगे कि एलियन की जो लाश मिली है मैक्सिको कांग्रेस में, उसकी जो मतलब मिलती जुलती जो शक्ल है, आखिर अल्लू अर्जुन से क्या कनेक्शन? दरअसल अल्लू अर्जुन से कनेक्शन कोई नहीं है श्रेया। बात बस इतनी सी है कि जो वो कंकाल है, मैक्सिको कांग्रेस ने जो टेस्ट करे हैं 1000 साल पुराना लगभग वो कॉर्प्स मिला है। जी हाँ, एक लाश का स्केलेटन मिला है। वो लगभग 1000 साल पुरानी बताई जा रही है। उस पर टेस्ट हुआ है तो उसकी पिक्चर्स शेयर करी है। अब वो फोटोज, क्योंकि ट्रोलर्स की आंखें हमसे तेज होती हैं, बिल्कुल, तो उन आंखों से देखा होगा उन्होंने और अल्लू अर्जुन की शक्ल से मिलती जुलती। आप स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं कि एक तरफ वो जो इमेज है जो शेयर की गई है मैक्सिको कांग्रेस की तरफ से, और बगल में अल्लू अर्जुन दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप देखें, कंपेयर करें तो आपको भी एक पल के लिए लगेगा। अब जब रिजेम्बलेंस दे रहे हैं तो हाँ, हमें भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि हाँ। और साथ ही साथ लोग ये कह रहे हैं कि क्या हम सच में सालों से रहते हुए आ रहे थे और ये भी एलियंस के साथ में। लोग ये भी कह रहे हैं कि अल्लू अर्जुन एलियन है और वो हमारे साथ है, और घुसपैठी बनकर अब एलियन हमारे साथ रह रहे हैं। क्योंकि मैक्सिको कांग्रेस ने ये जो खुलासा किया है, वो कह रहे हैं कि जो ये कॉप्स मिले, जो लाश है, वो इंसान की नहीं है, वो बल्कि एलियन की है। तो ये बहुत चौंकाने वाली भी खबर है कि मतलब एलियन की लाश कहाँ से आ सकती है, क्या एलियंस हमारे साथ ही हैं? और इसी वजह से अल्लू अर्जुन से मिलती हुई शक्ल है। और आप देख सकते हैं मीमर्स ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एक बड़ी चीज भी है। पर अगेन वही बात है कि ट्रोलर्स और मीमर्स के लिए कुछ भी कहीं भी मौका नहीं छोड़ते हैं। अब ये पढ़िए, ये क्या लिखा है जी। आई एम थिंकिंग दैट हैशटैग एलियंस, जिस हैशटैग की हम बात कर रहे थे, स्टिल एग्जिस्ट इन आवर वर्ल्ड। और फिर लिखा है कि मे बी वी आर लिविंग बिटवीन एलियंस क्वेश्चन मार्क एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मार्क। और साथ ही अगर आप नीचे देखें तो मतलब स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि बगल में फोटो है अल्लू अर्जुन की एंड ये क्वेश्चन मार्क कि आर वी लिविंग विद एलियंस। तो हाँ, अब आप समझ सकते हैं कि किस बात पर ट्रोलर्स ने ये चीज, जो मीमर्स हैं वो ये कर रहे हैं। इन्वेजन की भी बात की गई है कि अल्लू अर्जुन जैसे हमारे साथ हैं और वो एक तरह से ह्यूमन इन्वेजन है, ह्यूमन की लाइफ में एलियंस वो बताए जा रहे हैं। हाँ जी, इन्वेड कर रहे हैं वो। और साथ ही साथ क्या ट्रेंड हो रहा है श्रेया, और आगे तो ये अभी तक हमने आपको जो तमाम बेस्ट ट्रेंडिंग आपको मैं श्रेया बता दूं कि सॉरी दरअसल राघव चड्ढा जी ने एक इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट शेयर की है और उसमें उन्होंने, मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ
तो उसमें उन्होंने अपनी जो मीटिंग इस समय विपक्ष की चल हाँ, रही है, alliance जो meeting अलायंस की इंडिया शरद अलायंस पवार की के जो घर दिल्ली में जो हाँ। मीटिंग चली उसमें लोगों की नजर बनी हुई थी, जी, उसी जी। दौरान शायद उन्होंने एक वीडियो शेयर हाँ करा। हाँ, वो वीडियो शेयर किया है और उसमें लोग लिख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के बीच में बैठे हैं, तो लोग लिख रहे हैं कि राघव जी बी लाइक। आप आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है ये, देखिए ट्रोलर्स किस तरह कहाँ से। फंस गया केजरीवाल के चक्कर में। और आगे लिखा है वी नीड मोर पॉलिटिशियन लाइक राघव चड्ढा कुछ लोग सर। अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। जी। साथ ही क्योंकि गाना जो लगा है इंडिया वाले, अब आप यहाँ पे इंडिया से कंफ्यूज मत होइएगा, ये शाहरुख खान की एक फिल्म थी हैप्पी न्यू ईयर, उसका गाना है कि हम इंडिया वाले। तो इस गाने का इस्तेमाल किया अलायंस को दिखाने के लिए, तो लोग ये भी ट्रोल कर रहे हैं कि शाहरुख खान SRK भी लाइक बीप 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 मेरा गाना क्यों खराब कर दिया। तो हाँ, ये और चीज साथ में चोरों का गैंग लिखा गया है। जी। और लिखा गया है सुअर तो झुंड में ही चलते हैं, शेर अकेला चलता है फिर भी सभी के पसीने छूट जाते हैं। यानी कि मोदी जी को कहा जा रहा है और साथ में कहा जा रहा है ये तो सुअर की झुंड है। ये लोग कह रहे हैं अब राघव चड्ढा की इस वीडियो पर, इसी वजह से राघव चड्ढा ट्रेंड कर रहा है। तो ये दिन भर की जो ट्रेंडिंग बातें थी हमने आपको सोशल सियापा पर बताया। आपको हमारे सोशल सियापा कैसा लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम रोज डेली आपको ऐसे ट्रेंडिंग खबरें लाते रहेंगे, वो भी कम समय में। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। मैं शशकला और मैं नाविका आपसे विदा चाहते हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।